तो क्वेश्चन दिया कि डिवाइड RS 1575 मतलब बोला है ना कि 1575 रुपए को बांट दीजिए, डिवाइड करिए किसके किसके बीच, कमल और मधु के बीच बांटिए। और किस अनुपात में, किस रेशियो में बांटना है, 7:2। मतलब कमल को ज्यादा दीजिए, मधु को कम दीजिए। कमल को 7 दे रहे हैं तो मधु को 2 दीजिए। मतलब बात को समझिए। अगर मान के चलिए इधर हो गया कमल, इधर हो गया मधु। अगर मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं, आपके पास 100 रुपए हैं, बात को समझिएगा। इस 100 रुपए को बांटना है कमल में और मधु में, कमल में और मधु में बांटना है। मान के चलिए कमल को आप दे दिए 70 रुपए, कमल को आप कितना दे दिए 70 रुपए, तो मधु को कितना देंगे सर, 100 रुपए को ही बांटना है ना, तो मधु को कितना देंगे, मधु को देंगे हम कितना देंगे 30 रुपए देंगे। कितना देंगे 30 रुपए। कहां से निकल गया, देखिए बात को समझिए। अगर 100 रुपए को आपको बांटना है कमल और मधु में तो 70 और 30 रुपए देंगे। अगर एक को 70 देंगे दूसरे को 30 देंगे। लेकिन अगर दोनों का पैसा मिला के जोड़ देंगे, दोनों का पैसा मिला के जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा ना, 100 आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। समझ में आया क्या। अगर मान लीजिए 100 को मैं बांटूं ऐसे, एक को मैंने 80 रुपए दे दिया, दूसरे को दे दिया 20 रुपए, तब भी दोनों को जोड़ेंगे तो 100 आना चाहिए। हो सकता है हम ऐसा करें कि एक को 50 दे दें, फिर दूसरे को भी 50 दें। अब बांटना तो 100 रुपया है, 100 से ज्यादा नहीं बांटना है, कम नहीं बांटना है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो आना चाहिए। मतलब हम जितना पैसा बांट रहे हैं अगर उन दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा पैसा आना चाहिए, आना चाहिए बिल्कुल। तो वही कंसेप्ट लगाएंगे और हमें यह भी बताना है कि कमल को कितना रुपया मिला और मधु को कितना रुपया मिला, यही बताना है हमें, ठीक है। तो यहां से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर, सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले कुल रुपया कितना है, टोटल कितना है 1575 रुपए। तो मान लेते हैं कमल को कितना मिला, कमल को कितना मिला 7, कमल को कितना मिला, कमल को कितना मिला 7। हमने अभी बताया था कि जो रेशियो होता है वो ओरिजिनल वैल्यू नहीं होती, इसको ओरिजिनल बनाना पड़ता है। तो इसमें भी x मान लीजिए, उसमें भी। तो कमल कितना हो जाएगा 7x और मधु को कितना मिल गया, मधु को कितना मिल गया, मधु को मिल गया 2x। बताइए बात समझ आई क्या। जो 7:2 है ना, 7:2, पहला कमल दूसरा मधु, तो पहला कमल दूसरा मधु, यहाँ पहला कमल हो गया 7, दूसरा हो गई मधु, यानी 7x यहाँ पे हो गया 2x यहां पे हो गया। अब दोनों का पैसा छीन के और जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा 1575 हो जाएगा, ठीक है। तो 1575, तो दोनों का पैसा छीन लीजिए, छीन करके इसका 7x ले लीजिए और इसका कितना ले लीजिए 2x ले लीजिए और दोनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना बनेगा 1575 बनेगा। बताइए बात समझ में आई क्या, बात समझ, इसी पैसा का बांटना है ना। अब हमको क्या बताना है कि मधु, कमल और मधु के पास कितना पैसा है, तो दोनों को जोड़ लिए 7x और 2x मिलकर के 9x, 7 2 9x इक्वल टू इधर हो जाएगा 1575 1575। यहाँ से x की वैल्यू चाहिए तो 9 से इसमें भाग करिए, 9 से इसमें भाग करिए, 9 से 9 खत्म, इधर बच गया x, इधर काटेंगे 9 से काटेंगे, 9 1 कम 9, 9 6 15 होता है, 6 बच गया 67, 9 7 63 बच गया 4 45, 9 पंजे 45, मतलब ये कटेगा और ये कटेगा, आ गया 175, यानी इधर बच गया x, उधर आ गया 175, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 175, x की वैल्यू कितनी आ गई 175। तो कमल को कितना मिला है, कितना मिला है 7 इंटू यक्स, यक्स की वैल्यू कितनी, इधर मैं लिख लेता हूं, कमल को मिला है 7x, तो यहां लिख लेता हूं 7 इंटू यक्स, यक्स की वैल्यू कितनी 175, 175 रुपए। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 7 49, 49 में 3 जोड़ोगे 52, 5 बच गया, 7 कम 7 5 12, यानी 1225 रुपए मिले किसको, 1225 रुपए मिले किसको, कमल को। अब मधु की बात करें तो मधु कितने मिलेंगे, यहां सर 2 है तो 2 लिख लेते हैं इंटू यक्स, यक्स कितना है 175, तो 2 को 2 लिख लिए, यक्स कितना रख लिए, x बराबर 175 है तो यक्स को हटा के 175 लिखेंगे। 2 से गुणा करिए, 2 पंजे 10, 2 7 14 1 15, 2 कम 2 1 3, 350 रुपए। आप इसको और इसको जोड़ेंगे ना तो उतना ही बनेगा। तो ये मधु का पैसा है, मधु को कितना मिला है 350 रुपए और कमल को कितना मिला है 1225 रुपए। बताइए यहां तक बात समझ में आई क्या, बात समझ में, एकदम आराम समझना है, होले होले समझो, एकदम विस्तार से समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन को एक बार समझ रहे हो, नहीं आ रहा है उसको दोबारा लगाओ, 3 बार लगाओ, 4 बार लगाओ, ऐसा क्या जो नहीं होगा यार, सब आएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट